नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस से जुड़ी। हरियाणा पुलिस ने हत्या में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस ने ट्वीट करके दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और पुलिस के मुताबिक निकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी का नाम रेहान है और वो हरियाणा का नूह का रहने वाला है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की भी पहचान करने का दावा किया है। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इस पे हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे की शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो इसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जैसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दीपक, अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कोई बड़े अधिकारी, क्योंकि अनिल विज अब से थोड़ी देर पहले हमसे जुड़े थे और उन्होंने कहा कि पहुंचेंगे वहां पर आला अधिकारी, वो बोल रहे हैं और बड़े नेता पहुंचेंगे, कोई पहुंचा है अभी तक? देखिए, डीसीपी लेवल के अधिकारी उनके परिवार के पास पहुंचे हैं, लेकिन इस नेता जो स्थानीय विधायक के नहीं आने पर भी वो लोग गुस्सा थे और वो भी नहीं पहुंचे थे। सुबह से लगातार परिवार ये गुहार लगा रहा था कि स्थानीय प्रतिनिधि को वहाँ पर होना चाहिए। उनकी मांग जो है वो डिमांड थी, उनके जरिए वो शासन प्रशासन तक अपनी मांग रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो परिवार के जो मृतक निकिता के पिताजी और उनके मामा यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आए, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराकर शव जो है दाह संस्कार कराना चाहता है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि परिवार ने सुबह से ही लगातार जो अपने रिश्तेदार या जानकार जितने भी लोग थे वहाँ पर आसपास के लोग सभी इकट्ठा होकर उस सड़क की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि उनको न्याय चाहिए था उस बेटी के लिए जो बेटी अब नहीं रही, उसके लिए जो जीना चाहती थी, लेकिन उसको एक धोखे से, झांसे से, दबाव में आकर मारा गया। और इसको लेकर वो लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर लोग तत्पर खड़े थे और प्रशासन से उम्मीद कर रहे थे कि वो आए, लेकिन कोई नहीं आया था। ये प्रशासन की तरफ से भी जब आला अधिकारियों तक बात पहुंची, जब मीडिया वहां पर पहुंचा तो जो अधिकारी थे दूसरे वो वहां पर पहुंचने लगे, लेकिन जो जस्टिस, जो परिवार को जस्टिस चाहिए उसकी मांग उन्होंने बड़ी रखी है, क्योंकि चाहते हैं कि एसआईटी उस पूरे मामले की जांच करे ताकि दीपक जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि परिवार के लोग अभी भी नाराज हैं और वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देखिए उनको न्याय मिले और इसीलिए वो लगातार अपनी मांगों पर अटे हुए हैं। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच कर। अब वो लड़का आया, धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। फांसी हो, जो बहन बेटियां हमारी के साथ जो हुआ बहन बेटियां सुरक्षित रहे। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकले निकिता नाम की एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी पहले तो निकिता को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब उसने मना किया तो उसे गोली मार दी गई। निकिता को गोली मारने के बाद आरोपी और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में निकिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई। निकिता की मौत के बाद उसके घर पर मातम पसरा हुआ है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सैकड़ों लोगों के साथ बल्लभगढ़ सोहना रोड पर जैम लगा दिया। पुलिस ने वारदात के 5 घंटे बाद मुख्य आरोपी तौसिफ उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक निकिता की हत्या में शामिल दूसरा आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता की बहन का आरोप है कि आरोपी उस पर शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाता था, जिसकी शिकायत 2018 में पुलिस से की गई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दी, लेकिन आरोपी अपने वादे से पलट गया। 2018 से परेशान कर रहा था लड़की को, उसके बाद एफआईआर करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया, धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा।
मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी, और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। हमारे साथ निकिता के पिताजी मूलचंद हैं। मूलचंद जी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, ये बताइए कि अब आप लोगों को क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से सांत्वना हर तरह की दी जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई उस तरह की ठोस हमें मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर पेपर पे कुछ नहीं है, सीनियर अफसर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद SIT गठित और तुरंत न्याय, एनकाउंटर किया जाए, फांसी। जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हुआ था, और क्या एक बार ही हुआ है? पहले शिकायत और बार भी थी? एक ही बारी हुआ है सर, हमने FIR लिखवाई है। एक बारी हुआ था, हमने FIR लिखवाई है। FIR लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में रिकवर कर लिया, और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई अब कभी ऐसा वाक़यात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद कभी ऐसा मौका आया नहीं, तंग भी नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों बता रही थी कि एक फ़ोन आया था कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ। मैंने कहा, हमने दोनों ने आपस में सलाह करी परिवार ने, हमने कहा यार ऐसे ऐसा आया, तो बोले कि ठीक है हम एक बारी बात कर लेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल लड़की के पेपर थे, पेपर देने गई हुई थी अपने कॉलेज में, और वो निकलते समय बाहर ही वो तैयार थे, प्री प्लानिंग कर रखा था। जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने जो है पहले उससे शादी करने के लिए बोला कि चल मेरे साथ, उसने मना कर दिया, खींचातानी हुई, उसके बाद वो नहीं खींची तो उन्होंने गोली मार कर भाग गई। सर क्या किस तरह की, कौन कह रहा था शादी करने वाली बात किसने कही? सर लड़का ही कह रहा था, कॉपी की कहता था, दबाव बना रहा था, लगातार दबाव बना रहा था, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर, लेकिन लड़की एग्री नहीं। अभी आप लोगों ने यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग पुलिस के साथ, तो सर पोस्टमार्टम के लिए कल से है लड़की वहाँ पे, तो हमें तो पोस्टमार्टम कराना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार तो इधर ही है, लेकिन हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे? गरीब आदमी इन पॉलिटिकल पैसे वालों लोगों से और पावर वाले लोगों से कैसे लड़ेगा? मेरा मोदी जी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब आदमियों को भी न्याय मिल सके और लड़कियां और महिलाएं फ्री होकर घूम सकें। अब हमारे यहाँ पे एरिया में पूरा डर का माहौल हो गया है, हर लड़की कह रही है कि मैं कैसे बाहर जाऊँ। इसी बीच हमारे सहयोगी दीपक रावत भी जुड़ चुके हैं। दीपक, परिवार के लोग हाईवे की तरफ निकल चुके थे और वो मजबूर है हाईवे जाम करने के लिए क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है उनकी। अर्पिता, सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं, उसी जगह पर मैं मौजूद हूं जहां पर परिवार बैठा हुआ है। ठीक सामने आप तस्वीर देखेंगे तो कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ वो परिवार है, जहां पर जो मृतका की मदर है वो बैठी हुई हैं, सिस्टर बैठी हुई हैं, और जो तमाम लोग हैं वो बैठे हुए हैं। आस पड़ोस के पूरे गाँव के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और पूरा का पूरा ये हाईवे जो है वो जाम हो गया है। दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे कि ताकि लोगों को मनाया जाए, उनसे ये कहा जाए कि आप हाईवे को खाली कर दीजिए क्योंकि पूरा लंबा ट्रैफिक जैम लग गया है, दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, और ऐसे में लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मांग उनकी एक ही है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक नहीं जाएंगे। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या हुआ सर, अभी तक क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला? क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? कुछ बात करेंगे, क्या हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हुए पड़े हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि क्या कहेंगे सर? क्या देंगे, यही है, आपको सबको पता है भाई साहब इसमें क्या हो रहा है। बस ये लव जिहाद है और इसको इतना बढ़ावा मिल रहा है लव जिहाद को, बस इसको रोका नहीं गया। हिंदू अगर एक नहीं हुआ तो एक दिन। आप बताइए कि इस तरीके से पूरा सड़क जाम किया हुआ है, क्या कोई अभी मिलने आया? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे, कोई नहीं आया। अच्छा भैया जी, यहाँ पर डीसी रैंक का कोई बंदा आज तक, ना एमएलए ना एमपी, बल्लमगढ़ का एमएलए तक नहीं पहुँचा अभी तक यहाँ पर, ना डीसी साहब आए ना एमपी साहब आए, कोई नहीं आए। ना हमारी बहन बेटी को सुविधा के लिए पूछने के लिए क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने नहीं पूछा आज तक आके।
जबकि मुसलमान ये चाहते हैं हिंदुओं की लड़की के साथ। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको लगता है कि किसी को बात करने के लिए आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, परिवार को एक आश्वासन देना चाहिए? 9 बजे से ये धरना चल रहा है, अभी तक यहाँ पे हमारे जो सांसद हैं यहाँ के कृष्ण पाल गुर्जर जी, वो यहाँ पे नहीं आए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हरियाणा सरकार 8 सेक्टर में रहते हैं, बल्लभगढ़ से ही जीते हैं वो यहाँ पे अभी तक नहीं आए। यहाँ के लोकल MLA यहाँ तक नहीं आए। कांग्रेस के MLA नीरज शर्मा जो हाथरस जा रहे थे वो यहाँ पे अभी तक नहीं आए। 28 किलोमीटर दिल्ली से दूर है फरीदाबाद, कोई नेता नहीं आया। जब जुनैद हत्याकांड हुआ था तो राहुल गांधी, वामपंथी सारे नेता और खट्टर सरकार ने भी चेक भिजवाया था। सारे नेताओं ने यहाँ डेरा डाल लिया फरीदाबाद के अंदर, सब आ गए यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने और मुद्दा बना दिया उसको बहुत बड़ा। और आज हिंदू की बेटी मरी है तो कोई नहीं आएगा। क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से जो पुलिस काम कर रही है, पुलिस कह रही है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया, दूसरे आरोपी की तलाश है, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया, क्या ठीक लगे? जांच सही चल रही है? सर कोई जांच नहीं चल रही, पुलिस वाले सर गुमराह करते हैं लोगों को और कुछ नहीं करते। कोई जांच नहीं करते, कुछ नहीं करते, गुमराह कर रहे हैं जनता को, कुछ नहीं करते। तो ये जी आप कही देखिए ये प्री प्लान्ड, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए पड़े हैं और सबका यही कहना है कि तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कोई ठोस आश्वासन पुलिस की तरफ से या बड़े ने जो नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक को मिलने नहीं आते, तब तक बात नहीं करेंगे। जी दीपक आप रहिए हमारे साथ। शेष नारायण जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेष नारायण जी, हर बार किसी लड़की पर अगर कोई अन्याय होता है, उसकी जान चली जाती है, तो परिवार वालों को देखिए मजबूर होकर हाईवे जाना पड़ता है, जाम करना पड़ता है, तब भी सरकार के जो लोग हैं वो जागते नहीं, प्रशासन के लोग जागते नहीं। और बात सुरक्षा की, बेटी की सुरक्षा हो रही है। केवल सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं वो लोग, उस परिवार, उस गांव के लोग। और लानत है इस सरकार पर और इस समाज पर। 2018 से वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, आज 2 साल हो गए हैं और हुकूमत को FIR लिखाया बाकायदा, सरकार को बताया गया, जिसकी भी सरकार रही हो उनको इस पर क्यों नहीं कार्रवाई। उस वक्त के जितने ऑफिसर हैं वहां के, उन सबको फौरन से पेशतर सस्पेंड करो, उनकी जांच करो। और आज ये लोग 8 बजे से बैठे हुए हैं और अब 3 बजने वाले हैं और इनको कोई 75 नहीं है। और दिल्ली शहर है, ये बल्लभगढ़ जो है वो दिल्ली शहर का हिस्सा है, दिल्ली से लगा हुआ है। तो हो क्या रहा है? उस लड़के ने जो बात कही है कि मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि गरीब की भी सुनने की कोई एक परमानेंट इंतजाम किया जाए, कि इस तरह से इनको तो ऐसा करना चाहिए था 2018 में ही, कि इस तरह से उस लड़की को जिस तरह से छेड़ रहे थे, ऐलानिया सर पे, बताओ कॉलेज के बाहर खड़े होकर, गाड़ी में खड़े होकर उसको घसीट रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। किया क्या जाए? इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उस सोसाइटी को, समाज को, और उस गांव के लोगों को जिन्होंने 2018 से आज तक इनको बर्दाश्त किया है, उनको भी अड़ा हाथ लेना चाहिए। लड़कियां ऐसे घास मूली है, फेंक दिए गए हैं। आगे बदमाश कोई भी कहीं भी, अभी पंजाब में हमने देखा, अभी हर जगह हम देख रहे हैं, ये हो क्या रहा भाई? हाँ, ये लड़कियां हमारी ऐसे फेंक दी जाएंगी? इन लड़कियों को हुकूमत को चाहिए कि इनको एम्पावर करे। बिल्कुल शेष नारायण जी, और ये देखिए परिवार के लोग, जो 2018 में ये मामला सामने आया, रफा दफा जो कर लिया गया आम सहमति से, उसके बारे में भी अब परिवार के लोगों को, गांव के लोगों के, हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि क्या वो रफा दफा करना ठीक रहता है। अब आगे भी अगर कोई केस होगा तो उसमें भी लोगों को सोचने की जरूरत है। आप सब रहिए हमारे साथ। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात में पुलिस ने तौसीफ और रेहान नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर OP सिंह के मुताबिक ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और साथ ही मामले पर जांच हो रही है, हर पहलुओं पर जांच हो रही है और SIT भी बना दी गई है। बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े छात्रा की हत्या। CCTV में कैद हत्याकांड की तस्वीरें। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी। वारदात के बाद आक्रोश की लहर। हरियाणा के बल्लभगढ़ से आई इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है। निकिता तोमर नाम की छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा की हत्या के इस बेहद सनसनीखेज मामले में पुलिस ने भले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
क्योंकि भीड़ के साथ परिवार सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। सबसे अहम जो परिवार की महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हैं और उनकी मांग यही है कि यहाँ से जो भी डिमांड उनकी हो उसको माना जाए, क्योंकि जो आरोपी जिन्होंने ये सब जो साहस किया है इसकी सख्त से सख्त सजा हो। और इसको लेकर प्रशासनिक अमले को यहाँ पर कहा गया है कि वो यहाँ पर आए। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा बात करने की, क्योंकि परिवार के लोग हैं और उनसे अगर बात हो जाए तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ बात करने की। आप क्या मांग करना चाह रहे हो आप? भैया मैं अभी उसके गोली चाहूँ, मेरी बेटी गई जैसे वो भी जाना चाहिए, उसके पुलिस का मारा एनकाउंटर, नहीं तो हम करें उसको। धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। 2018 में परेशान किया था उसने। पुलिस की लापरवाही है, ऊपर वालों की लापरवाही है। निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। मर्डर के टाइम पे कहाँ थे? कॉलेज के बाद एफआईआर करी हुई है, अब तक कुछ ना हुआ। जब चोरी मार दिए ना, पीसीआर होनी चाहिए ना। कॉलेज के बाद कहाँ थी पीसीआर? मर्डर के टाइम पे कोई नहीं आया, अब सारे आ रहे हैं जग जग के। बेटियों के साथ पुलिस वाले की काई की आम आदमी के संग बाबा पुलिस क्या कर रही थी? अग्रवाल कॉलेज के आगे जिप्सी हमेशा लगी रहती है, तो परसों क्यों नहीं थी वो? हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए, इस केस को लेकर हम काफी संजीदा हैं। एक युवती है जिनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, तो हमने इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। एक SIT बनाया इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे और तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके, जिसमें वीडियो फुटेज भी है और चश्मदीद गवाह भी हैं और जितने डिजिटल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, सबको इकट्ठा करके हम एक मजबूत केस बनाएंगे, पैरवी करेंगे और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली एक छात्रा को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी पहले तो लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब लड़की ने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। घायल निकिता तोमर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से सांत्वना हर तरह की दी जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई उस तरह की ठोस हमें मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर पेपर पे कुछ नहीं है। सीनियर अफसर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद SIT गठित और तुरंत न्याय। पीड़ित परिवार के मुताबिक जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो साल 2018 से ही निकिता को परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि निकिता तोमर पर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया जा रहा था। शादी करनी है और तू मुस्लिम बन और मेरे साथ शादी कर ले फटाफट। इस लड़की ने उसको मना कर दिया। अब ये एग्जाम दे के 3:30 बजे बाहर निकली है, दो लड़कों ने गाड़ी सामने लगाई है और उसने आके कहा कि तू मुस्लिम बन रही है, शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है। इसने कह दिया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे शादी वादी तेरे से नहीं करनी है। उसने तुरंत इसको अपहरण की कोशिश की। जब अपहरण में नाकामयाब हो गया तो गोली मार के और इसने तुरंत ही उसको हत्या कर दिया हमारी बेटी की। मांग हमारी है SIT गठित की जाए, इस मामले में लव जिहाद के एंगल से इसकी जाँच की जाए स्पेशल टीम के द्वारा। इसमें जो FIR दर्ज करने में पुलिस ने थोड़ी कोताही बरती है कि भाई को वो चश्मदीद गवाह नहीं बनाया है, उसको बनाया जाए और उसमें लव जिहाद का एंगल भी दर्ज किया जाए, क्योंकि ये सरासर धर्म परिवर्तन का मामला था। ये दरअसल इस मामले में पीड़ित परिवार का आक्रोश यूं ही नहीं है। निकिता तोमर के घर वालों का आरोप है आरोपी 2018 से परेशान कर रहा था। पुलिस में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था। आरोपी ने निकिता के घर वालों से माफी मांग ली थी। आरोपी बाद में समझौते से पलट गया। आरोपी ने निकिता पर शादी के लिए दबाव डाला। आरोपी ने शादी के लिए धर्म बदलने को कहा। शादी से इनकार करने पर निकिता को गोली मार दी।
यानी यह मामला एक ऐसी साजिशन हत्या का है जिसे सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। निकिता की बहन ने दावा किया कि आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। 18 से परेशान कर रहा था लड़की को। उसके बाद FIR करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है। गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी, और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। अब पहले हुई थी 2018 में। क्या हुआ था थोड़ा सा बता दीजिए। 2018 में उसने परेशान किया था तो हमने कंप्लेंट करी थी, तो उसकी फैमिली ने आके समझौता कर लिया था। तो हमने भी फिर ज़्यादा वो नहीं करा लड़की की वजह से कि चलो ठीक है, माँ बाप ने माफ़ी मांग ली है, तो हमारा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तब से हमें कल ही एकदम से हुई है ये। कौन है वो? है कौन है वो कोई तौसीफ है, मोमडन है भैया। अच्छा, क्या बात है? आज क्या हुआ? आज का वाक्य बता दीजिए। अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। दीपक रावत हमारे साथ बने हुए हैं उस जगह पर जहां पर परिवार के लोग अब इस वक्त मौजूद हैं। हाईवे को जाम किया हुआ है। दीपक, क्या इस पूरे मामले पर SIT गठित कर दी गई है? दीपक रावत, देखिए अर्पिता, अभी तक इस बारे में अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि पूरी की पूरी जो मथुरा रोड है जो कि दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, वो आप देखिए पूरी तरीके से जैम है। लोग लगातार यहां पर जुट रहे हैं। आस पड़ोस के लोग पहले से यहां पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल रही है, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरा परिवार आप देखिए कि ठीक सामने बैठा हुआ है, हाथों में तस्वीर ली हुई है, और उस तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कोई मिलने आया क्या अभी तक परिवार वाले? कोई नहीं आया सर, सुबह से वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ सोना रोड अपना घर के सामने बैठे हुए, जहाँ इनका घर था, वहाँ कोई नहीं आया। हार के फिर थक के अब यहाँ पे बैठे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। यदि और किसी धर्म में होता तुरंत ही पूरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी आ जाते। यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी पुलिस वाले आपसे क्या करें? पुलिस कह रही है कि हम जो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से उठ जाइए। पुलिस वाले तो मदद नहीं कर रहे। जो उनकी बहनें आई हुई हैं उन पे और लाठी चार्ज कर दिया बिना महिला कांस्टेबल के होते हुए। उनके हाथ में चोट आई हुई है, ये पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कपड़े खींचे हैं। आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? क्या ऐसा तो काई के संग नहीं होना चाहिए जैसा हुआ। जो कोई गद्दारी है, मतलब कोई न्याय थोड़ा ही ना है, अन्याय कर रहे हैं, घू खाते फिर रहे हैं। इन शर्म नाम की चीज है ना, इनके माँ बहन ना, माँ बहन सब कह भैया, कम से कम इंसानियत तो सीखो। मृतक के परिवार वाले भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि क्या कोई बातचीत अभी तक हो पाई, कोई सोल्यूशन आपने अपनी मांग रखी, कोई अधिकारी आ रहा है आपसे बात करने के लिए, क्या कह रहा है? सर 24 घंटे होने वाले हैं। कल से हम परेशान हैं। आज से सब जितने भी भाई हुए हैं, लेडीज़ हैं, सब सुबह से किसी ने ना कुछ खाया है ना पिया है, सब परेशान है। लेकिन किसी भी नेता के मंत्री के कान में कोई जू नहीं रहेंगी अभी तक कोई हमसे पूछने तक नहीं आया, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ है, बताओ, हम मदद करेंगे, हम नहीं आ जाए। कोई मंत्री ने पूछा भी नहीं है। क्या मंत्री इतने वो हो गए कि उनको पता ही नहीं लगा अभी तक के हमारे एरिया में इतना हो गया। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, स्टेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, और भी मंत्री हैं, और शर्मा जी के लड़के हैं शिवचरण शर्मा जी के। कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई मिलने नहीं आ रहा है। ये परिवार कह रहा है, परिवार का साफ तौर पर एक कहना है। जरा देखिए कि परिवार एक तो सड़क पर मौजूद है, उन पर लाठियां भी चल रही हैं, और कोई पहुंचा भी नहीं उनका हालचाल जानने के लिए। ये लापरवाह हुकूमत का देख रही हो हालत।
लड़कियों को 18 से 2 साल पहले उस लड़के के खिलाफ बाकायदा कंप्लेंट हुई थी, और जिन लोगों ने कंप्लेंट वापस कराया था, जिनको पकड़े उनके मुंह पे झापड़ मारना चाहिए और उनको पकड़ो कि तुमने लड़की की इज्जत, लड़की की जो अस्मिता है, उसको अपनी कमबख्त इज्जत से क्यों जोड़ते हो तुम लोग? ये मर्दवादी जो लोग हैं, लड़की की इज्जत इनकी इज्जत से जुड़ी हुई है, उसकी अपने शरीर में क्या गुजर रही है, उसको क्या अपमान झेलना पड़ रहा है, ये एकदम NIA की तरह एक संस्था बनाई जानी चाहिए जो कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले मामलों की जांच करे और उसका IPC से कोई मतलब, उनको पकड़ के बताइए। SIT की डिमांड बेचारे क्या करें, उनको क्या मालूम है? 2 साल पहले से 3 साल से उस लड़की को छेड़ रहा है वो।